हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इसकी वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे ये काम करती है, इस चीज़ का क्या बेनिफिट है, क्या रिस्क है और इस चीज़ के क्या एस्पेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं। क्या ये सभी कर सकते हैं? क्या ये यहाँ कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स या फिर एफआईआई डीआईआई ही कर सकते हैं? तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ये एक बिल्कुल ही सिंपल सी वीडियो है, एक बिगिनर लेवल की वीडियो है, लेकिन आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी मिलेगी जिससे आपको कुछ क्लैरिटी होगी और जब आप इसे मीडियम लेवल पे या फिर आप एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे तो ये चीज़ें आपके लिए काम आएंगी। तो ये मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना है कि आप एक बार बेसिक कंसेप्ट से एक बार अच्छे से रूबरू हो सके, क्योंकि मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं वो सभी एक बेसिक लेवल से ही स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू देखिए सिंपल, जैसा कि एक आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग जो ऑफ कोर्स ऐसे लग रहा है कि जैसे एक एडवांस चीज़ है एक बिगिनर के लिए, क्योंकि बिगिनर्स को हमेशा जब भी उन्होंने ट्रेडिंग करनी है तो उनके सामने चार्ट होगा तभी वो ट्रेडिंग करेंगे। और ये जो आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग होती है ये कुछ एक्सपर्ट्स लोगों के लिए ही यूज़ होती है, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम से वो शेयर मार्केट में होती हैं तो उनकी चीज़ों का आभास हो जाता है कि कौन सी न्यूज़ इन चीज़ों के ऊपर कहाँ पे इम्पैक्ट करेगी और हमें कौन से प्राइस पर अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस करना है ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो जब हम बिगिनर टर्म की बात करनी है तो उसके लिए थोड़ा ये थोड़ा औखा हो जाता है उनके लिए ये समझना कि ये चीज़ कैसे काम करेगी। लेकिन फिर भी आप ये चीज़ जब देखेंगे, आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग होती क्या है। इस वीडियो में मैं आपको एक आंसर दूंगा कि एक्चुअल में ये चीज़ होती क्या है, इंडिया में कैसे काम करती है, हम ये कैसे कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड है या फिर कौन कौन से इसके एडवांटेजेस हैं, हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। छोटी सी वीडियो है तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले कि आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग होती क्या है। देखिए, जैसे इसका नाम है कि आफ्टर आवर ट्रेडिंग, इट मीन्स के मतलब ये ऐसी ट्रेडिंग है जो ट्रेडिंग आवर्स, जो रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स होते हैं 9:15 से लेकर 3:30 तक, उसके बाद का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं आफ्टर आवर ट्रेडिंग। यानी कि स्टॉक मार्केट बंद होगी 3:30 ये वाली ट्रेडिंग उसके बाद में स्टार्ट होती है। और आप ये चीज़ जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये जो ट्रेडिंग है एफआईआई डीआईआई सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि असली चीज़ तो वहीं होती है। वहीं से ही अगर आप कभी देखते हैं स्टॉक मार्केट गैप अप हो रही है, गैप डाउन हो रही है, तो यह सबसे बड़ा रीज़न उसके पीछे आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग होता है। अब आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग कब हैपन होती है? सिंपल सी बात है, हमारी जो टाइमिंग है मोस्टली 4 बजे से लेकर 8:55 के बीच में बीएससी और एमएससी के बीच में ही होती है। क्योंकि अगर हम देखें 3:30 हमारी मार्केट बेशक बंद हो जाती है, लेकिन 4 बजे तक जो उसके ऑर्डर्स हैं वो सेटल्स होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 3:30 जब मार्केट बंद होती है, लेकिन 4 बजे जब बंद होती है तो उसकी जो कुछ पॉइंट्स है वो आगे पीछे हो जाता है। अगर आप निफ्टी को ध्यान से देखेंगे तो उसके कुछ 15-20 पॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट सेटलमेंट वो 4 बजे होती है। और 4 बजे से लेकर आज शाम 4 बजे से लेकर कल सुबह 8:55 तक आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम आफ्टर आवर ट्रेडिंग। ये जो ड्यूरेशन है ये डिफर हो सकती है डिपेंडेंट ऑन मार्केट सिचुएशन, लेकिन इसके लिए क्या होता है, ये जो सिक्योरिटीज यानी कि ये जो स्टॉक्स मार्केट के जो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंगली ही हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। लेकिन 4 बजे से लेकर 8:55 के बीच आप किसी भी डेरिवेटिव का या फिर सिंगल स्टॉक्स का जो ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हैं। इवन पहले क्या था, सिर्फ HNI यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते थे या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते थे, वही ये जो आउटसाइड नॉर्मल आवर्स में यानी कि जिसको हम आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग कहते हैं वो कर सकते थे। लेकिन आजकल ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गई है, तो अभी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी आफ्टर जो मार्केट ऑर्डर है उसको प्लेस कर सकता है। सिंपल, हमें हर एक, चाहे आप जीरोधा यूज़ कर लीजिए, चाहे पेटीएम यूज़ कर लीजिए, चाहे ग्रो यूज़ कर लीजिए, हर किसी में आपको AMO का ऑप्शन आता है। ये AMO का ऑप्शन यही होता है कि आपको ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन कब करना है? जब मार्केट क्लोज हो जाएगी उसके बाद आपको ये जो ऑर्डर है वो प्लेस करना है। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग होती क्या है। ऑफ कोर्स
ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होती हैं वो रेगुलर टाइम में ही की जाती हैं, यानी कि 9:15 से 3:30 तक। लेकिन यहाँ पर आपको एक चांस और मिलता है कि जब मार्केट बंद हो जाए उसके बाद भी आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। हालांकि एग्जीक्यूट तो 9:15 के बाद ही होंगे, लेकिन आपका कुछ सिनेरियो है, आपके पास कुछ न्यूज़ है या कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको आपको लग रहा है कि वो स्टॉक ऐसे काम कर सकता है, तो उसके बाद आपको जो ऑर्डर्स हैं आप उसको प्लेस कर सकते हैं। द इमरजेंस ऑफ इलेक्ट्रिशियन कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी कि ECN इस चीज़ को एक्सपेंड करने में हमारी हेल्प करता है। मार्केट क्लोज होने के बाद ये जो ECN एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो NSE, BSE और SEBI के थ्रू काम करता है, जो कि हमें रेगुलर मार्केट जो रेगुलर टाइमिंग है मार्केट की, उसके बाद हमें ऑर्डर प्लेस करने का जो मौका है वो हमें देता है। इससे क्या होता है, ये हेल्प करता है इन्वेस्टर के लिए। कोई न्यूज़ आ गई, मान लीजिए अडानी एंटरप्राइजेस की या फिर किसी चीज़ की न्यूज़ आ गई, हिडनबर्ग का जैसे एक इशू आया था। अब आपने सोचा होगा कि जब भी स्टॉक मार्केट का कोई भी स्टॉक, अडानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक ओपन होता है, लोअर सर्किट ऑलरेडी लगा होता है। जब भी कोई स्टॉक ओपन होता है तो ऑलरेडी लोअर सर्किट लगा होता है या कई बार अपर सर्किट लगा होता है। ये कब होता है? ये आफ्टर मार्केट आवर्स में ही होता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, उनके पास बड़े बड़े मैनेजर्स जो हैंडल करते हैं चीज़ों को, उनके पास काफ़ी जानकारी होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही अपना जो स्टॉक्स हैं, अपने जो रेफरेंसेस हैं, उन सभी को यूज़ करके वहाँ पर अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं। उनको सब समझ में होता है ऑलरेडी उनके कहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकते हैं और कैसे अपर सर्किट को हटा सकते हैं, कैसे लोअर सर्किट को हटा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बाद में ही होती हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्ट कर सकते हैं क्विकली, न्यूज़, इवेंट या कोई भी एक्टिविटी होने वाली है NSE, BSE क्लोज होने के बाद। तो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है जब आपकी मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है या कोई स्टॉक गैप अप या गैप डाउन होता है, तो ये सभी क्या सभी सिनेरियो आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में ही किए जाते हैं। इसके अलावा टाइमिंग क्या होती है इसकी? सिंपल, हमारी जो नॉर्मल टाइमिंग है 3:45 पर एक्चुअल में हमारी मार्केट बंद होती है। वैसे हमारे जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो 3:30 पर मार्केट बंद कर देती है। 3 से 45 तक सेटलमेंट होती है और 4 बजे तक हमारा जो एग्जैक्ट प्रॉपर जितनी भी हमारा डाउन या अप हुआ है उसको फिनिश रूप दिया जाता है। और अगले दिन 9 बजे मार्केट हमारी ओपन हो जाती है। आफ्टर ट्रेडिंग आवर जो टेक प्लेस करते हैं वो करते हैं जो इस पीरियड के बाद है, यानी कि 4 बजे से लेकर 8:55 तक अपना ये जो सारा होता है आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग टाइमिंग होती है। अगर तो आपको इक्विटी में ट्रेडिंग करनी है, लाइक नॉर्मल स्टॉक्स में करनी है, इंट्राडे करनी है, तो ऑफ कोर्स आप प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर 4 बजे से लेकर 8:55 के बीच, चाहे NSE है चाहे BSE है। और अगर आपको डेरिवेटिव बेस में भी करनी है, चाहे फ्यूचर्स में करनी है, ऑप्शन में भी करनी है, उसके लिए भी आपका सेम टाइम होता है। आप 4 बजकर शाम को और अगले दिन 8:55 तक आप अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हैं। कॉल पुट जैसे भी आपका मार्केट का सिनेरियो है, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ताकि आपके जो उसी लेवल पर एग्जीक्यूट हो जाए और इससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिले। अब हम इसके बेनिफिट की बात कर लेते हैं। इसमें बेनिफिट क्या है? देखिए, कन्वीनियंस है इसमें। क्यों है कन्वीनियंस? देखिए, रेगुलर मार्केट में एक हमारे पास एक फिक्स आवर्स है, यानी कि हमें 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में ही हमें डिसीजन लेना है कि ये कहाँ जाएगा, कैसे रिएक्ट करेगा, उसी के बीच में हमें अगर इंटरडे का रिस्क केयर ऑफ करना है। लेकिन असली जो गेम है वो स्टार्ट होती है आफ्टर ट्रेडिंग में ही। इसमें हमारे पास काफ़ी सारा टाइम होता है, काफ़ी न्यूज़ को एनालाइज करने का, इवेंट्स को एनालाइज करने का हमारे पास टाइम होता है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपना जो स्टॉक है या फिर हम जो भी ऑप्शन करना है, फ्यूचर करना है, उसका असेसमेंट कर सकते हैं हम। अपॉर्चुनिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट न्यूज़, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अडानी ग्रुप के जैसे हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद लगभग 7-8 दिन उसके जितने भी स्टॉक्स है सभी में लोअर सर्किट ही लगता रहा। मार्केट ओपन होते ही यानी कि 9:15 पर ही जो उनका स्टॉक था ऑलरेडी लोअर सर्किट में चले जाते। तो ये कैसे होता था? ये तभी होता था जब ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इनको पता लग जाता है कि ये ऑर्डर्स कैसे प्लेस होते हैं, कहाँ पर जाकर इनको जो उनके वो निकल जाएंगे यहाँ से और जो स्टॉक प्राइस है वो गिर जाएगा। तो ये उसके अकॉर्डिंगली ही होता है, उनको सब पता होता है। मार्केट में न्यूज़ आ गई, उन्होंने अपना लेवल एक उनको पता लग जाता है कि इस लेवल पर अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। हालांकि आप ये चीज़ें NSE की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, वो हम एडवांस लेवल में सीखेंगे।
लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको मार्केट न्यूज़ का इतना बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि जो बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ऑलरेडी उसमें सारी की सारी जो ऑर्डर है वो प्लेसमेंट कर देते हैं ताकि वो टाइमली वहाँ से निकल पाएँ। और इसका जो इफेक्ट होता है ऑफकोर्स वो शॉर्ट टर्म के बीच में ही आपको वो इफेक्ट देखने को मिल जाता है। अब जो एक्शन होता है इनके बीच में, जो जैसे ब्रेकिंग न्यूज स्टोरीज आ गई, फ्रेश इंफॉर्मेशन आ गई, तो इन सभी का जो इम्पैक्ट होता है ना वो मार्केट के ओपन होने से पहले ही हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई वार शुरू हो गया या कोई इवेंट आ गया, कोई आरबीआई पॉलिसी आ गई, कुछ भी आ गया, अगर कोई शॉर्ट है कि मतलब ऐसा ही होने वाला है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी पहले ही डिसाइड हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा बैंक निफ्टी 350 पॉइंट की वो गैप अप पे खुलती है, यहाँ पर कई बार गैप डाउन हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि पहले से ही सभी ऑर्डर्स प्लेस कर दिए जाते हैं, सभी को पता होता है, जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं कि कहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये मार्केट है वो रिएक्ट करती है। तो अगर आप ये समझते हैं कि 9:15 पे से लेकर 3:30 के बीच में ही असली मार्केट चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। असली मार्केट चलती है 4 बजे से लेकर 8:55 तक, या अगले दिन के 8:55 तक। टेक्निकल एनालिसिस, देखिए आपको टेक्निकल एनालिसिस ऑफ कोर्स आना ही चाहिए, लेकिन आप इसको एनालाइज कर सकते हैं बिफोर मार्केट भी। अब किसी ने इंट्राडे करना हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करनी हो, तो वो एक दिन पहले ही मार्केट ओपन होने से पहले उसको एग्जैक्टली एग्जामिन कर लेता है कि क्या कोई ट्रेंड बन रहा है, क्या कोई ब्रेकआउट आने वाला है, ब्रेकडाउन आने वाला है, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है। उसके अकॉर्डिंगली ही उसका जो ऑर्डर प्लेस होगा वो वैसे ही होगा। अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है, तो वो उस अकॉर्डिंगली ही वहां पर ऑर्डर प्लेस करेगा कि उसका जब मार्केट ओपन हो तभी वो ऑर्डर उसके जो उसने प्राइस लगाया उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसको इस चीज से भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस भी काम करते हैं, प्लस न्यूज और फंडामेंटल एनालिसिस तो काम करेंगे ही करेंगे। अब रिस्क क्या है? देखिए रिस्क क्या है, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आफ्टर मार्केट में रिस्क काफ़ी होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नॉर्मल रेंज में नॉर्मल जो सेशन होता है उसमें काम नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये काम करता है बाद में सभी इम्पैक्ट, न्यूज इम्पैक्ट, इवेंट इम्पैक्ट, हर एक चीज़ का प्राइस रिस्क, ये सभी उसके बाद में ही होते हैं। बात करें अगर प्राइस रिस्क की, तो सिंपल सी बात है। देखिए कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं कि आपने मान लीजिए एएमओ लगाया है आफ्टर मार्केट ऑर्डर 555 रुपए पे, लेकिन मार्केट ओपन हो जाती है 570 रुपए पे, ऊपर चली जाती है, तो आपका जो ऑर्डर है वो मार्केट वैल्यू पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इससे आपका नुकसान है, आपका 15 रुपए का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि आप तो चाहते थे कि ये स्टॉक मेरे को 555 पे मिले, लेकिन आपको वो मिला 570 पे। तो ये एक यहाँ पे एक ड्रॉबैक आ जाता है, लेकिन सभी ब्रोकर्स के साथ नहीं होता। हालांकि ये सारी पीछे की कैलकुलेशन होती है कि कौन सा एक एग्जैक्ट पॉइंट आ रहा है जहां पर ये मार्केट या स्पेसिफिक स्टॉक ओपन होगा। तो ये चीज आपको बहुत जरूरी ध्यान में रखनी चाहिए। आपका जो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको काफी इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए कि जब आप ऑर्डर प्लेस करें एएमओ प्लेस, तो क्या आपको उसी प्राइस पे मिलेगा जहां पे मार्केट ओपन हो रही है, या फिर उस प्राइस पे आपको मिलने की संभावना है जो प्राइस आपने डाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क ऑफ न्यूज अनाउंसमेंट। अब देखिए न्यूज अनाउंसमेंट्स होती हैं वो काफी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती हैं हमारे स्टॉक मार्केट में। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन आ गई है, अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, अनाउंसमेंट है आफ्टर मार्केट आर, तो रेगुलर मार्केट को भी इम्पैक्ट करेगी, लेकिन उससे पहले ही उसका इफेक्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो हमें रेगुलर मार्केट ओपन होने से पहले ही हमें उसका इफेक्ट दिख जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, तो आप तो किसी भी स्टेट, मान लीजिए आपने डाने का कोई भी शेयर खरीदेगा, आप तो उसमें अपसाइड की तरफ ही जा रहे होंगे, लेकिन हुआ क्या, न्यूज आ गई, न्यूज ने उसके ऊपर इम्पैक्ट डाला और आपका जो स्टॉक कल को लगभग 3700 रुपये का था, आज वो स्टॉक 500 या 600 रुपये पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको निकलने का मौका नहीं लिया। जिनको पता था, अभी भी कई स्टॉक्स ऐसे हैं, कई प्लेयर्स ऐसी हैं कि आपके लिए वो जब भी आप मार्केट ओपन होती है तो आपके लिए लोअर सर्किट है, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं वो पहले ही हो जाते हैं, मार्केट होने से पहले ही उनका एक लेवल पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके होती हैं। लेकिन हमारे लिए जब तक मार्केट ओपन होती है तो वहां पर क्या होता है कि हमें उसी लेवल पर ही जो काम है वो करना पड़ता है, क्योंकि तब तक मार्केट ओपन हो चुकी होती है। तो सिंपल सी बात, सिनेरियो ये है, आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग है जो 3:30 से लेकर 4 बजे के बीच में जो सेटलमेंट होती है उसमें नहीं होती। हमारी जो मेन ट्रेडिंग होती है 4 बजे से लेकर
और 8:55 यानी कि अगले दिन के 8:55 तक होती है। 3:30 मार्केट बंद होती है, 3:45 तक सेटलमेंट होती है और 4 बजे तक फिनिशिंग होती है। इसके अलावा जितने बड़े बड़े ऑर्डर्स, जितना बड़ा बड़ा गैप डाउन, गैप लो या जो भी हमारा गैप डाउन होते हैं, गैप अप होते हैं, वो सभी आफ्टर मार्केट आवर्स जो ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं उनके ही नतीजे होते हैं कि मार्केट के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपके 3:30 बजे के बाद कोई न्यूज़ आ रही है, कोई अच्छी न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, वो सभी का इम्पैक्ट जब रेगुलर आवर्स स्टार्ट होते हैं 9:15 से 3:03 उसके बीच में ऑलरेडी वो पहले लग जाते हैं। तो अगर आपको ये पता हो कि आपका जो स्टॉक है कैसे प्राइस पर काम कर रहा है या आपका गैप डाउन हो रहा है, गैप अप हो रहा है, ये सभी सिनेरियो आफ्टर मार्केट आवर में ही पहले ही डिसाइड हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ है ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती है। रेगुलर मार्केट में तो सिर्फ वो हो रहा है जो हम जैसे ट्रेडर्स काम कर रहे हैं, लेकिन असली जो इसके पीछे का खेल है वो आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में ही होता है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके पास ये एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई होगी कि आपको पता लग गया होगा कि आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स क्या होते हैं, इनको कैसे अप्लाई किया जाता है, इन चीज़ों के ऊपर कौन किनका ज़्यादा दबदबा रहता है और ये मार्केट रेगुलर मार्केट टाइमिंग को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में।